नमस्कार, मैं रूपनारायण संजय और आज आपण चाला आर्याव्रत साहित्य समिति जो शाखा कोटा की जो एक साहित्य रत्न पदा हो जो को सम्मान या करती आई 2003 से लेकर आज तक कंटिन्यू साहित्यकारा को सम्मान करे और कई पुस्तकों को लोकार्पण भी करे। तो आपने जाना कि ये बार नंद सिंह जी पंवार साहब की जो पुस्तक उको विमोचन हो वालों तो आपने जाना कि कशी कशी पुस्तकों में कहीं कहीं लिखे हुए या जाना चाह नमस्कार सर कि आप ये बार न जो पुस्तकें लिखी वह कशी कशी लिखी कहीं संदर्भ में लिखी एक आप दर्शकों के ताई विस्तृत जानकारी दें। हाँ जी, आपने हिंदी में एक तो काव्य की वह पुस्तक लिखी है जिसमें करीब 51 कविताएँ हिंदी में, और उनमें एक समाज में बदलाव के लिए और एक तरह से यूँ मानो कि आप जो भी समाज में आजकल दुर्व्यवहार कह सका जा अपन, यहाँ तक कि कुरीतियाँ कह सका जा, और यहाँ तक कि जो कि अपन पुराना ज़माना से जो अपना ग्रामीण अंचल शहरी अंचल को जो भाव बदलिया मनख्यान का वहीं अपन ने लेकर और ये कविताएं लिखी है। उनमें आप ही पुरानी और वर्तमान में काई चे वहाँ की तुलनात्मक अपन ने कविताएँ लिखी है। पुस्तक को नाम कहीं थे साहब? हाँ, ये पुस्तक को नाम है मुझे कुछ कहना है। मुझे कुछ किसी भाषा में लिखी है आपने? या हिंदी भाषा में लिखी हुई है और संजय जी हिंदी भाषा में चिया और करीब 120 पेज की 120 पेज की तो इमा सामाजिक जो विसंगतियाँ है वो प्रकाश डालते हुए ना एक पुस्तक लिखी है। और साहब आपने दूसरी पुस्तक भी लिखी है? हाँ जी, आपने माइड भाषा में दूसरी पुस्तक लिखी है वाचा थारी मारी। अब यह थारी मारी एक ई तरह से मैंने प्रकाश डालियो है, अध्ययन करियो मैंने समाज में जार ग्रामीण अंचलान का यूँ मानो का चूतरिया पे बैठ कर दुनिया पर तापता हुआ लोगों से चौबारा में बैठता हुआ बातें करता हुआ लोगों से बातचीत करी, और वो बातचीत में ऐसी आई कि ये आपस में बैठ कर काय करे चे खी तरह की थारी मारी बातें करे चे जिसमें कितना का घर बिगाड़ दे चाहिए और कितना का सुधार दे चे। इन तरह की विसंगतियाँ जो समाज में फैली हुई है बैठ कर जो परिवारानी तोड़बा की जो यहाँ की नीतियाँ है उनसे मैंने थारी मारी का नाम से मैंने राजस्थानी या माइड भाषा की वो पुस्तक लिखी। सर माइड भाषा की जो पुस्तक आपने लिखी है थारी मारी वो कोई अंश आप दर्शकों के सुना चाहो? आपने सुनगा नंद सिंह जी पंवार साहब की जो थारी मारी एक राजस्थानी भाषा की थी। देखो थारी मारी शब्द आता ही लगे भाई अटी की बुराई उठी, उठी की बुराई उठी में कहीं का तो घर बगड़े कहीं का घर सुधरे कहीं की बातें बने कहीं की बातें बगड़े। तो आपन क्यों ना यहाँ सु भी सुना के थारी मारी मशो कहीं याना हालांकि आपने कारण बताई कि थारी मारी में याना बहुत कुछ लिखवा प्रयास करो धुनिया पर बैठा चा ज्યાં भी थारी मारी हो लुगाया 4 लुगाया खिटी हो रही वहाँ भी बातें हो बुआ सास की बातें करे सास बहू की बातें करे पिताजी बेटान की बातें करे बेटा पिताजी की बातें करे। तो इसमें तो आपने थारी मारी खर्चा आज या थारी मारी ग्रामीण अंचल में सबसे ज़्यादा देखवा मिले और क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोजगार का जो साधन है वो कम है, तो लोग फ्री घूमता है कहीं ना कहीं अटी की बातें उठी और रोज़मर्रा की घटना न वह देख और ऊपर ही थारी मारी करवा को प्रयास करे अट्टी उठी की बातें मेगड़र खबो ही एक अपन खस सका थारी मारी। तो क्यों ना अपने यहाँ से सुना? हाँ साहब। हाँ जी संजय जी, देखो थारी मारी में कुछ अंश मुझसे बता रही छू बिल्कुल कि मुँह दिखाए क्या रह गया जमाना। हाँ। कोई सुने न था की बात कहे नंजी युग कस्यो आयो संस्कार बचा न जज्बात। वाह। थारी मारी का चक्कर में परिवार नमट गया टक्कर में। हाँ। मिठास बची न शक्कर में ई मनक पड़ा का फक्कर में। वाह वाह वाह। अब देखो एक और आपका बैसाख आप आबो जाबो। हाँ। अब हो गयो राखी तागो बड़ा बूढ़ा का शब्द साचा तीज त्वार ना आवे पाचा। वाह। कस्यो जमानो आग्यो भाया बाप बेटा में पड़गी खाई ये डूबता सूरज की कुण देकर परछाई। हाँ। घर को भेदी लंका ढावे या बात हजम न हो रही चे धर्म विरुद्ध की चाला अपन सनी जनता खेरी चे। वाह। ये तरह की मैंने थारी मारी लिखी है। तो ये अपने साथ नंद सिंह जी पंवार साहब जो आर्याव्रत साहित्य समिति का महासचिव भी है, याना हिंदी और राजस्थानी भाषा में जो लेखन कार्य करो ये पुस्तक को विमोचन भी करेंगे अपन 31 तारीख ना। बिल्कुल पधारो और आप भी सारा कवियाँ न मारो आरा जो है कि अपना जो भी मित्रगण है जो साहित्यकार है लेखक है कवि